हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में घातांक और करड़ी की क्लास नंबर 2 होगी। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, 6 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके पवन पब्लिकेशन बुक के और सीरीज के मैंने ले रखे हैं। इसके बाद भी एक क्लास आएगी कल घातांक और करड़ी पर। 3 क्लास में आपका ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा और एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। तो शुरुआत करते हैं। कल जितने मैंने कंसेप्ट आपको बताए थे उन्हीं कंसेप्टों पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 16 की पावर 3/4 का मान क्या होगा। 16 की पावर है 3/4 और इसकी वैल्यू आपसे पूछे है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो 16 है इसकी पावर है 3/4, इसका मान आपको बताना है। अब भाई 16 को मैं क्या कह सकता हूँ आप बताओ। मैं 16 को कुछ इस तरीके से दोस्तों कह सकता हूँ। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार में। आप कहोगे सर बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है और इसकी पावर हो जाएगा 3/4। अब ये जितनी बार लिखा है इसको उतनी पावर लगा देंगे। कल मैंने बताया था घातांक क्या है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखी है उसको हम घातांक के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ 2 लिखा है 4 बार, तो 2 की पावर 4 हो गया। अब इसकी होल पावर दोस्तों कितनी है, 3/4 है, तो 3/4। अब ये पावर के ऊपर पावर है तो किससे वर्क करेगा, मल्टीप्लाई, यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हमारे पास आउटकम आएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 जिनका जिनका आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है ना। 8 एकदम से सही जवाब हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे लिखे हुए हैं क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आप आगे थोड़ा सा बढ़िए, क्योंकि यही एक वो समय है जब कम समय में आप थोड़ा ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 16 की पावर है 0.6 इंटू दिया गया 2 की पावर 0.36, इसका मान बताना है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 16 को हमने अभी 2 के रूप में लिखा था तो 2 की पावर कितनी आई थी, 4 आई थी, और इसकी होल पावर अब हमारे पास क्या है 0.6, यही तो है, और इंटू हो जाएगा 2 की पावर कितनी, तो 2 की पावर 0.36 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ जी, यहाँ 2 की पावर मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 4 24, भाई 24 ही तो हो जाएगा। 6 इंटू 4 24, तो क्या 2.4, ऐसे देखो 0.6 है, भाई देखो 0.6 है। 0.6 को अगर आप 2 के रूप में मल्टीप्लाई 4 से कराओगे तो ये आ जाएगा 2.4। ये क्या आ जाएगा दोस्तों 2.4 आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 2 की पावर 0.36। बेस इक्वल है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, यानी आप कहोगे इसका आंसर आएगा 2 और 2.4 प्लस में हो जाएगा 0.36, तो कितना निकल कर आएगा। आप कहोगे सर ये आ गया 2 तो बेस ही है हमारा, ये आ जाएगा 6 और 4 और 3 हो जाएगा 7 और 2 की पावर 2.76 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कितना आएगा 2.76 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कितना भाई हो जाएगा 2.76। अगर आपसे कोई पूछेगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आप कहोगे 2 की पावर 2.76 हो जाएगा। इसको आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बटे में भी कुछ आपकी वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से। ठीक है ना। तो आंसर दोनों सही हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और बताइए कि तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही क्वेश्चन है, पॉइंट में दिया गया है
तो दिया गया 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.18 का मान आपसे पूछे है। आइए सर सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा हमें विशेष नहीं करना है। 256 की पावर दिया गया है 0.16 और इंटू दिया गया है 256 की पावर कितना 0.18। अब ऑलरेडी क्वेश्चन ने क्या किया है, हमें इस बार बेस बराबर करके दिए हैं। देखो 256 बेस बराबर हैं, इंटू कर रहे हैं तो पावरें ऐड हो जाएंगी। यानी कहोगे सर एक बार हमने 256 को लिख लिया और अब बेस को हम ऐड कर पावरों ऐड कर देंगे। 0.16 प्लस में 0.18 निकल कर आएगा। यानी ये कितना आ जाएगा 256 की पावर 8 6 हो जाएगा भैया 14, एक और एक 2 हो जाएगा 3। यानी कितना आएगा 256 की पावर 0.34। कितना आ जाएगा 256 की पावर 0.34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जो 0.34 पावर है इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसके नीचे बटे 1 मानोगे, पॉइंट हटाओगे 0, यानी 34/100 को जब 2 से काटोगे तो 17/50 भी कह सकते हो। तो जो हमारे दोस्त इसको ऐसे भी लिख देंगे पेपर में तो भी सही होगा कि 256 की पावर 17/50, ये भी बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है ना। तो आप चाहे ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, दोनों बात एकदम करेक्ट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और ये दो जो क्वेश्चन है लास्ट क्लास में मैंने इसमें का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया था, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो चुका है कि आपके बुक में किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे, इसलिए मैंने कल एक कराया था और एक मैंने होमवर्क भी दिया था। ठीक है ना। जिन्होंने अंत तक क्लास देखी होगी उनको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 की पावर है 2x प्लस में 1। इसका आंसर आप कैसे लगाओगे। कहोगे सर ये हमें कल आपने बताया था कि जो 3 की पावर लिखी है कितनी x प्लस में 8 बराबर किसके दिया गया है, बराबर दिया गया 27 की पावर 2x प्लस में 1। हमने बताया क्या था कि जब पावर में आपका कोई भी चर राशि ऐड हो जाए, पावर में जब कोई भी आपकी वेरिएबल ऐड हो जाए तो हमेशा बेस को इक्वल करने की कोशिश हम लोग करते हैं। बेस को इक्वल कैसे करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है उस छोटे वाले नंबर से हम देखते हैं कि अब बड़े वाले नंबर को हम छोटे वाले नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं। तो कहोगे जो 27 है, अगर मैं 27 को सही से देखता हूँ तो ये 3 से 9 टाइम्स चला जाएगा और 9 भी 3 से 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 भी 3 से 1 टाइम्स चला जाएगा। यानी 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल भाई लिख सकता हूँ। तो ये निकल कर आएगा 3 की पावर x प्लस में 8, इधर निकल कर आ जाएगा 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी लगी थी 2x प्लस में 1 लगी हुई थी। अब ये पावर के ऊपर पावर है, मतलब पावरों का इंटू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस में 8 बराबर 3 की पावर, भाई 3 दूनी 6x ये हो गया, प्लस में 3 एकम 3 ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बेस देखो बराबर हैं और जब बेस बराबर होते हैं तो पावरें अपने आप बराबर हो जाती हैं। यानी बेस से बेस हम ख़त्म भी कर सकते हैं। जनरली ये ख़त्म नहीं होते, मैथ में ऐसा कोई टूल नहीं है कि आप बेस से बेस ख़त्म कर दो इन दोनों को, नहीं ख़त्म नहीं होते, इनको हम लीव कर देते हैं। क्योंकि मैथ में फार्मूला होता है कि जब बेस इक्वल तो पावरें इक्वल और जब पावरें इक्वल तो बेस इक्वल। बस ये बात आपको याद रखनी है। यानी यहाँ से देखो बन गया x प्लस में 8 बराबर के 6x प्लस में 3। ये क्या बन गया, ये एक चर वाले समीकरण बन गए हैं। x को एक तरफ ले लो, नंबर को एक तरफ ले लो, 6x को मैं इधर लाऊंगा, 8 को मैं उधर ले जाऊंगा। तो x इधर से था, 6x इधर आएगा तो माइनस में 6x हो जाएगा। मैंने लिख दिया माइनस में 6x बराबर, उधर 3 था, 8 प्लस से उधर गया माइनस में 8 हो गया। तो इधर बचा माइनस के 5x, 8 में से 3 यानी कि माइनस के 5 बचा कि नहीं बचा,
माइनस से माइनस कैंसिल, 5 जाएगा बटे में, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 5/5, 5/5 कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 1, यानी 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो जिन भी साथियों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 1 आ रहा था वो सारे अपने स्थान पर करेक्ट हैं, यानी x इज इक्वल टू 1 एकदम करेक्ट आंसर होगा। डन हो गई इतनी बात। आओ, अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर आप 6 को बिल्कुल ऐसे ही करके बता दीजिए क्या होगा। बस थोड़ा सा वहाँ बेस क्या बड़ा दे दिया गया है, तो उस बेस से आपको डरना नहीं है, क्योंकि सारे बेस एक ही बना देना है आपको और कुछ नहीं है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो कहोगे सर ये इस तरीके से क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 27 की पावर दिया गया है कितना 2x माइनस में 1 इक्वल टू अपन को दिया गया 243 की पावर 3, 243 की पावर 3 दी गई है। अब सर इन दोनों का बेस किससे इक्वल करें, तो आपको पता है अगर मैं 27 को इसको तोड़ूंगा तो ये कितनी बार जाएगा भाई बताओ, 27, 3 का क्यूब होता है 27 और 3 की पावर 5 होती है 243। तो मैं दोनों को 3 के रूप में तोड़ लेता हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर देखो, 243 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 243 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से किया 3 दूनी 6, 2 बचा 3 सत्ते 21, फिर 3 से करूँगा 3 से 9 बार जाएगा, 3 से करूँगा तो 3 बार जाएगा और 3 से करूँगा तो 1 बार जाएगा। यानी इस 243 को मैं 3 की पावर 5 कह सकता हूँ। और अगर आप 27 को देखो तो 3 की पावर हम 3 कह सकते हैं। दोनों हमें एक ही फैक्टर से मिल गए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो 27 है इसको कहूँगा 3 की पावर 3 और जो ऊपर लिखा है ये होगा 2x माइनस 1 बराबर 243 को मैंने कहा 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी है सर 3 है। पावर के ऊपर पावर, पावरों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 दूनी 6x माइनस 3 एकम 3 बराबर यहाँ 3 की पावर हो जाएगी 5 तियां 15, यही होगी। फिर से देखो बेस बराबर है तो बेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, सीधे हम क्या करेंगे पावरें बराबर, 6x माइनस 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 15। तो अगर मैं x बराबर पूछूं तो -3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 15 प्लस हो जाएगा 3। अगर मैं x बराबर पूछूं तो क्या आएगा 15 प्लस 3 18 और 6 या इधर आएगा तो डिवाइड में जब काटेंगे तो x बराबर क्या आएगा 3 आएगा। तो जिन भी साथियों का आंसर 3 आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी एक आंसर आएगा x की पावर 3 और यहाँ x की पावर कितनी आ रहा था, x का मान कितना आ रहा था 1 आ रहा था, ठीक है ना। यहाँ x का मान 1 है और यहाँ x का मान 3 है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाएंगे तो आप पेपर में लगा लोगे, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने थे, ये सारे बुक के क्वेश्चन। देखो मैं आपको टफ क्वेश्चन कराऊंगा कल की क्लास में, बट आज मैं बुक के ही सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरफ लिख देता हूँ, उसके बाद हम उधर रफ करेंगे और फिर तब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलिए अगला मैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से कह रहा है कि 8 की पावर है 3 प्लस में है भाई कितना 8 की पावर -2 इंटू है 8 की पावर 0 का मान आपसे पूछे है। इसका मान आपसे पूछे है, क्या होगा इसकी वैल्यू। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तब तक मैं इसको रफ करता हूँ, आप जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। सारे रूल आपको लगाने हैं, कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं लगाना है। जो मैंने आपको बताया है सिंपल सी वही बात आपको फॉलो करानी है, ठीक है। अब देखो भाई क्या होगा, जल्दबाजी में विद्यार्थी थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, उनको ये प्लस समझ आता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि दोस्तों मल्टीप्लाई कराने पर पावरें नहीं ऐड हो, पावरें ऐड होंगी, जबकि
ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर पावरें ऐड नहीं होती हैं, यही बताया था। तो ये आएगा 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 आप कहोगे सर कितना होता है, तो 8 की पावर 3 आप कहोगे कि 8 × 64 × 512, यानी 8 × 8 × 8 करोगे तो 512 प्लस है 8 की पावर निगेटिव है। किसी भी नंबर की पावर निगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसका व्युत्क्रमानुपाती कर देते, यानी 8 की पावर -2/1 लिखा है तो ये हो जाएगा 1/8 की पावर 2 इंटू किसी भी नंबर की पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है सर। तो ये आ जाएगा 512 प्लस में 1/8 की पावर हो जाएगा 64 और इंटू हो जाएगा 1। अब पहले बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करेंगे, पहले इंटू आता है मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 से कराएंगे तो यही रहेगा। तो हमारे पास निकल कर क्या आएगा 512 प्लस में 1/64, यही तो निकल कर आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 512 को हम 64 से इंटू करा लेते हैं, तो ये आएगा देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया। 6 से कराएंगे तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6 एक 7 और 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 8 है, 4 2 6 है, 7 है, 2 है और 3 है, यानी आएगा 32,768। तो जब इसको फर्दर लिखोगे तो ये हो जाएगा 32,768 प्लस ऊपर था 1 और नीचे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे 819673 यानी 32,769/64 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 32,769/64 क्या होगा, इस क्वेश्चन का अपने आप पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही होगा, आप नोट कर लीजिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 और उसकी भी जरा भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से आपके सामने है। ये दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि √625 अंडर रूट कितना है भाई 625 और प्लस में कहा है 5√5 माइनस में कहा गया है अंडर रूट के 125 का मान बताओ। इसका मान आपको बताना है, इसका मान क्या होगा, तो आप इस क्वेश्चन का मान बताइए कैसे आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। √625 इंटू 5√5 और भागे है आपका कितना 125, आपको इसको सॉल्व करना है। तो एक स्थान पर आपको प्लस करना है, एक स्थान पर आपको भाग करना है, कैसे लगाओगे, तो 625 को मैं क्या कह सकता हूँ बताओ ज़रा। 625 को मैं भाई 25 का हमें याद है 25 का रूट होता स्क्वायर होता, बट अगर आपको नहीं याद है तो 625 को आप ऐसे तोड़ लो, 625 को आप ऐसे तोड़ लो तो आप कहोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 2 बचा 5 पंजे 25, फिर 5 से काटोगे 5 बार और फिर 5 से काटोगे 1 बार। यानी अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं, वर्गमूल निकालूं, तो भाई 25 का वर्ग होता है 625, यानी अगर मैं 625 रूट से बाहर निकालूंगा तो हम 25 कह सकते हैं, बिल्कुल, यानी ये होगा 25 × 25, ये इसके अंदर लिखा है, कहोगे सर बिल्कुल। उसके बाद ये 5√5 एज इट इज़ रहने दो, 5√5 को डिवाइडेड बाई 625 लिखा। 625 कैसे होता है, 25 पंचे 625 होता है ना, 20 पंचे 100, 5 पंजे 25। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, मैं रूट के अंदर लिखता हूँ 25 पंचे 625। अब यहाँ से मेरा फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि ये 25 अपन का बाहर आ जाएगा, ये एक 25 बाहर आ गया, करड़ी यहाँ से हट गई, प्लस में ये 5√5 है, कोई दिक्कत नहीं सर, और डिवाइडेड बाई 25 का मेरे दोस्तों 5 बाहर आ जाएगा और रूट में बच गया 5, यही तो बच गया। अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पर देखो डिवाइड में भाई ये करली का भाग कल मैंने बताया था, तो ये आप कर लो, तो ये 25 प्लस में अगर आप √5 को कॉमन ले रहे हो तो बचेगा क्या
5 डिवाइडेड बाई 5, यही तो बचेगा। 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस में रूट के 5। 1 है तो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा 25 प्लस रूट 5। इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा ना 25 रूट 5। करेक्ट बात, डन है इतनी। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या उसकी भावनाएं हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे, ज़रा आप समझिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है 2/5 की पावर है आपके सामने -2, 2/5 की पावर है -2 और फिर है इंटू 5/2 की पावर कितनी है, 5/2 की पावर है 3 को हल करो। इसको आपको हल करना है और बताना है इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब बताएं क्या होगा। 2/5 की पावर -2 और 5/2 की पावर कितनी है, तो 3 है। अब देखो जनरली विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं कि अब ये क्वेश्चन कैसे लगाएं। तो मेरे दोस्त ज़रा समझो, अभी जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है कि a की पावर अगर माइनस में m है, किसी भी दुनिया में कोई सा भी नंबर है जिसकी पावर माइनस है, हमें उसकी पावर को प्लस करना है, तो सिंपल से उसका हम व्युत्क्रम क्रमानुपाती निकालते हैं, यानी व्युत्क्रम क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये भाई लिखा है 1 की पावर -m/a, यानी इस दुनिया के सारे नंबरों के नीचे a/1 होता है। ये तो आपने लॉजिक सीखा ही होगा 5, 6, 7, 8 में। तो इसके हिसाब से जब इसका उल्टा करोगे तो 1/a की पावर m बन जाएगा, यानी जस्ट उल्टा कर दिया। तो आपको कुछ पहला वाला नंबर ऐसे नहीं दिख रहा है 2/5, 5 की पावर -2 ऐसा दिख रहा, बस a के स्थान पर 2 हो गया और 1 के स्थान पर 5 हो गया और m के स्थान पर -2 हो गया। तो जब इसका उल्टा करोगे तो 5/2 आ जाएगा और इसकी पावर माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बात सर ख़त्म हो गई है, यही आपको करना था। यानी अब मैं कहूँ तो मैंने इसको सही कर लिया। मैंने कहा देख भाई तो 2/5 था, मैं तुम्हारा रेसिप्रोकल करूँगा तो सीधा तुम बनोगे 5/2 और इसकी पावर कितनी है, 2 है, इनटू ये 5/2 ऑलरेडी से अपन को दिया गया था, तो इसकी पावर 3 हो गई। बेस बराबर है, पावरें ऐड हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो 5/2 हमने एक बार लिख लिया है और ये हो जाएगा 2 प्लस में 3, तो ये निकल कर आएगा 5/2 की पावर कितनी, 3, 2, 5। अब 5 तक है तो मेरे से सॉल्व हो सकता है, यानी 5 × 5 × 5 यानी 5 बार लिख देंगे, तो लिख दिया। और 2 को भी मैं 5 बार लिख दूंगा, 2 × 2 × 2 × 2 और लास्ट में 2। तो जब इसका इंटू कराओगे 5 पंजे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3125, 3125 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी आंसर कितना आएगा 3125 अपॉन 32 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो जिन भी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा था 3125/32 वो एकदम करेक्ट है। 3132/25 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डन है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आइए आगे थोड़ा सा चलते हैं और आगे चीज़ों को आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब 9 क्वेश्चन थे, अब जो 10वां क्वेश्चन है वो मेरे पास का क्वेश्चन होगा। तो ज़रा आप इसको सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके सामने कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से सिंपल सी बात क्वेश्चन करेगा, ज़्यादा कुछ आपसे नहीं कहेगा। ये कह रहा √75 है
और प्लस में कह रहा है 5√3 है। फिर माइनस में आपसे कह रहा है, माइनस में आपसे क्या कह रहा है भाई, माइनस में आपसे कह रहा है 48 है, माइनस में 48 है। को सॉल्व करो, इसको आपको हल करना है। आप कैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे? अब देखो दोस्तों, आपका थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली एग्जामिनर क्या करता है, हमेशा आसान क्वेश्चन ही नहीं बनाता है। अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, अगर आपके पेपर में 18 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 18 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर का पेपर होता है, तो इन 18 क्वेश्चनों को वो 3 सेक्शन में डिवाइड कर देता है। यानी एक तो आसान रखेगा और थोड़ा सा मॉडरेट रखेगा, मतलब मध्य में रखेगा, और फिर थोड़ा सा कठिन रखेगा। तो अगर मैं बात करूं तो वो दो तो क्वेश्चन बिल्कुल कठिन ही कठिन रखता है। ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे जिनको लगाने में, हाँ सच में वही विद्यार्थी लगा पाएंगे जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई की हुई होती है। और मध्य में बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके मध्य में होते हैं, बिल्कुल मिड में। 6 और 2 8 बचे 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन में अप्रोक्स यहाँ पर 8 से 10 मानता हूँ। ये कम ज़्यादा हो सकते, कुछ इसमें कभी ज़्यादा हो सकते, कभी इसमें कभी इसमें, बस लगभग रेशियो ऐसा रहने वाला होता है। लगभग कुछ ऐसे तरीके से पेपर सेट होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आसान क्वेश्चन भी कर लोगे, 8-10 मान लिया, यहाँ पर आपने एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन कर लिए, तो भी तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। यानी आसान से मध्य तक आपको पूरा ठीक ठाक करना ही करना पड़ेगा, माने तभी आपके नंबर आ सकते हैं 18 से 19। लेकिन आप ये भी करना सीखोगे, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आपकी थॉट जो है वो डेवलप होगी, तब आप चीज़ों को अच्छे से सीखोगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको कुछ अपने हिसाब से लिखूंगा। मैंने कहा कि ये हमारे लिए 75 नहीं है, 25×3 है। ये 75 नहीं है, हम इसको देख रहे हैं 25×3 है। एग्जामिनर ने इसको 75 समझ कर नहीं दिया है, एग्जामिनर ने इसको 25×3 समझ कर दिया है, ऐसे समझो। और प्लस में हमने कहा 5√3 हो गया। माइनस में मैं 48 को क्या 16×3 नहीं कह सकता हूँ? इससे दोस्तों